69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर जो आज सुनवाई हुई लखनऊ कोर्ट और दोस्तों आप जानते हैं कि इलाहाबाद कोर्ट के अंतर्गत, तो लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद के अंतर्गत होने वाली सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है। दिखाएंगे आप सभी को। वहीं ईवीएस को लेकर जो नेक्स्ट डेट लगी है दोस्तों, वो भी 1 तारीख लगा दी गई है। उसके लिए भी दोस्तों नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं 68,500 के लगभग 10,000 छात्र 69,000 में काउंसलिंग नोटिस हुआ जारी। आप सभी को स्पष्ट प्रूफ दिखाने वाला हूं कि 68,500 के ये हज़ारों छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अपनी जो सीट बरकरार रखना चाहते हैं और छात्रों का अहित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को अब देखकर बहुत ज़्यादा हताश और निराशा हाथ में लगेगी, लेकिन इनका अभ्यर्थन 68,500 का इनका निरस्त होना चाहिए और 69,000 और 68,000 दोनों से इनकी जगह ख़त्म होनी चाहिए। इन्होंने इस प्रकार से इतना खौफनाक ये कदम उठाया है छात्रों का भविष्य ध्यान में ना रखते हुए। तो सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। वहीं 22,000 सीट जोड़े सरकार टॉपर की पकड़ तेज़, 69,000 के अंतर्गत ये मुद्दे भी तेज़ी से दोस्तों चल रहे हैं। सारी बातों को कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं 68,500 के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट ना करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा छात्र कहते हैं कि लाइक करने का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पष्टते इससे उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उनकी पकड़ और उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं इन चैम्बर सर्विस सिंगल नंबर 8063 ऑफ 2020। तो यहाँ अमिता त्रिपाठी अदर्स देख सकते हैं दोस्तों, आलोक माथुर जी, यहाँ श्री सुदीप शाह। खैर यहाँ देखिए, दिस कोर्ट बाय मीन्स ऑफ ऑर्डर डेट यहाँ 22/5/2020 हैड डायरेक्टेड द रेस्पोंडेंट नॉन 4 of 5 टू फिल काउंटर एफिडेविट। यहाँ देखिए क्या कहा गया है आज, टुडे व्हेन द मैटर हैज़ बीन टेकन अप द रेस्पोंडेंट्स हैव इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंसी ऑफ फाइलिंग ऑफ द काउंटर एफिडेविट इन द रजिस्ट्री। तो देख सकते हैं, देखिए काउंटर एफिडेविट की बात स्पष्टते कही गई है निश्चित रूप से, और इनको इसके लिए अर्जेंसी लगानी होगी। वहीं दोस्तों बात कही गई है, इट हैज़ फर्दर बीन सबमिटेड ऑन behalf of respondent that a copy of the counter affidavit along with the copy of the expert opinion shall be the served upon learned counseling for the petitioner during courses of the day। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से जो बातें थी वो आप सब देख सकते हैं क्लियर हो गई हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से सरकार को विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी, जिसके माध्यम से ही दोस्तों द केस बी लिस्टेड ऑन 35 देख सकते हैं 30/5/20 बाय विच डेट इट इज़ ओपन द पेटिशनर टू फाइल रिप्लाई टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट। तो दोस्तों सारा दारोमदार सरकार पर छोड़ दिया गया है, लेकिन स्पष्ट थे दोस्तों छात्रों की उम्मीदें बनी हुई हैं और छात्रों को 69,000 के अंतर्गत जो है 30 तारीख को होने वाली सुनवाई में स्पष्ट थे। निश्चित दोस्तों कॉमन नंबर मिलने की संभावनाएं भी लगातार बढ़ गई हैं। तो वहीं दोस्तों इलाहाबाद के अंतर्गत भी ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है। वहीं दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो 50% से कम वाले स्नातक हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ छात्रों द्वारा ये बात बताई गई है निश्चित ही कि आप पढ़ सकते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31/2020 की अधिसूचना देख सकते हैं दिनांक 31 मई 2010 के अनुसरण में स्पष्ट 23 अगस्त 2010 को भारत सरकार के राजपत्र असाधारण अनुच्छेद 25 अगस्त 2010 के प्रकाशन। खैर यहाँ देखिए क्या बात कही गई है, उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1 अनुच्छेद शब्दों में कोष्टक के बाद स्नातक प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा
तो देख सकते हैं निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। 50% अंक के साथ स्नातक तथा शिक्षण स्नातक, तो 50% से कम अंक वालों के लिए दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। तो वो छात्र भी दोस्तों इस 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं जो बीएड में 50% से कम अंक वाले हैं। तो स्पष्ट थे दोस्तों उनको इस शिक्षा प्रशिक्षण संस्था क्लियरली कह दिया गया है एनसीटीई के द्वारा कि उनको बाहर किया जाएगा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थायी उराई, यहाँ देख सकते हैं कार्यालय द्वारा 68,500 सहायक अध्यापक पद पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए वे जिनके मूल शैक्षणिक अभिलेख जो कि कार्यालय में जमा थे उनके मूल शैक्षणिक अभिलेख वापस किए जा रहे हैं। सहायक अध्यापक भर्ती अपनी पावती यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रसीद लेकर निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर अपने मूल शैक्षणिक अभिलेख कार्यालय से वापस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं दोस्तों? क्योंकि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के लिए हैं 68,500 के। ये फिलहाल तो जालौन का है लेकिन 68,500 के ऐसे 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो 69,000 के अंतर्गत सम्मिलित हो रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों स्पष्टतः कह दिया गया 68,500 के सहायक अध्यापक भर्ती और कहा गया है कि यहाँ देख सकते हैं आप 29/5/2020 से 1/6/2020 तक समय 11 से 2 बजे तक प्राप्त करना सुनिश्चित करें। समय से न आने पर उनके मूल शैक्षणिक अभिलेख के संदर्भ में इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा। यानी अब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के लिए ये 68,500 के अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेख निकलवा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इन छात्रों पर कड़ी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और इनका अभ्यर्थन भी निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं इतना समझाने बुझाने के बाद भी ये छात्र दूसरे के आप समझ सकते हैं कि अपनी नौकरी छोड़ने के बाद ही 68,500 से यहाँ 69,000 में काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चिंत ही दोस्तों इनको रोका जाए, नहीं तो 69,000 में जो छात्र हैं जो कम गुणांक वाले छात्र हैं वो ध्यान रखिएगा उनका सिलेक्शन इसमें निश्चिंत रूप से नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में छात्रों से अनुरोध है 68,500 के छात्रों से कि आप प्लीज़ मत आइएगा। छात्र मैं आप सभी से निवेदन करता हूं तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों की ओर से, क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत वैसे ही 1,40,060 अभ्यर्थी पास हैं और आप आएंगे तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ये निश्चित रूप से देख सकते हैं एक ईवीएस का केस भी लगाया गया है। तो दोस्तों ये जो मैटर है ईवीएस का देख सकते हैं 1/7/2020 को सुना जाएगा। प्रकाश पांड्या जी की बेंच में ये लगा हुआ है। ईडब्ल्यूएस का ये केस लगा हुआ है। और वहीं दोस्तों 69,000 22,68,500 की शेष सीटों को जोड़ने के लिए सरकार से बार बार विनम्र निवेदन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट रूप से किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं ले रही है। जब सरकार ने सभी काम बिल्कुल लास्ट में किए हैं तो ये 22,000 सीट्स भी केवल एक आदेश को जारी करके ही इसमें ऐड की जा सकती हैं और जल्दी से जल्दी दोस्तों जिला आवंटन से पहले इन 22,000 सीटों को ऐड कराना सभी छात्र ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ये ऐड हो जाती हैं तो सभी छात्रों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप सभी को सुनिश्चित होता हुआ नज़र आएगा। वहीं दोस्तों टॉपर की पकड़ को तेज़ करने के लिए यहाँ एसटीएफ द्वारा निश्चित रूप से जो है बहुत ही एक मजबूत टीम का गठन किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हुई धांधली को लेकर भी अलग अलग नेशनल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहे हैं। वहीं दोस्तों लल्लन टॉप के माध्यम से भी भर्ती में धांधली को लेकर संपूर्ण रूप से एक वीडियो भी तैयार किया गया है, जिसमें उस सारी की सारी किस प्रकार से 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद पेपर लीक की कहानियां भी हुई और हालांकि यहाँ हज़ारों छात्रों ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा इस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में वो सभी छात्र यहाँ जांच की लगातार मांग कर रहे हैं ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी इस भर्ती में जितनी भी धांधली हुई है उनका पर्दाफाश हो और जो टॉपर्स धांधली करके इसमें आए हैं उन सभी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ऐसा छात्रों का मानना है। तो निश्चित रूप से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती
एक अभी फ़िलहाल काउंसलिंग भी चल रही है, उत्तर कुंजी विवाद भी चल रहा है। वहीं दोस्तों इतने सारे केसेस लगे हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है भर्ती में धांधली की बातें भी सामने निकल कर जिस प्रकार से आ रही, तो ऐसे में सभी छात्र संकोच में कि आखिर भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है। सब चीज़ें दोस्तों सरकार पर डिपेंड करती हैं, सरकार इनको कहाँ तक अप्लाई और सही मानती है देखना होगा स्पष्टतः। लेकिन 30 तारीख को होने वाली उत्तर कुंजी की सुनवाई की विशेष सुनवाई साबित होने वाली है, उन छात्रों के लिए सुनहरा अवसर निकलने वाला है। तो निश्चित रूप से देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।